इंजीनियर मौत मामले में नामजद बिल्डर की गिरफ्तारी। एमजेड विस्टाउन के मालिक अभय सिंह गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजीनियर मौत मामले में नामजद बिल्डर की गिरफ्तारी हुई है। एमजेड विस्टाउन के मालिक अभय सिंह की गिरफ्तारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर, तो एमजेड विस्टाउन का मालिक अभय सिंह गिरफ्तार, क्योंकि जिस तरीके से रविवार को एफआईआर दर्ज, उसमें एमजेड विस्टाउन के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर यहां प्लॉट आवंटन हुआ था। इसके बाद खुदाई तो की गई, बेसमेंट तो बनाया गया, लेकिन आगे का निर्माण कार्य नहीं किया गया। 3000 करोड़ का बकाया एक और बिल्डर भी इसमें शामिल। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 150 की, जहां युवराज की कार डूबी थी। युवराज की कार डूबने के बाद युवराज की मौत हुई थी और वहां मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। अब कार की तलाश की जा रही, क्योंकि अभी तक बरामदगी न कार की हो पाई है और ना ही मोबाइल फोन की। और ऐसे में सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हों या पुलिस प्रशासन के अधिकारी, दमकल विभाग के अधिकारी, मौके पर वो मौजूद। और यहां उस कार को ढूंढने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि 30 फीट गहरा ये पूरा बेसमेंट, जहां पानी जमा होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। एक तरफ एसआईटी जांच पड़ताल में जुटी है, तो दूसरी ओर मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा 150 की ये तस्वीर देखिए। घटनास्थल पर एसआईटी की टीम भी पहुंची हुई है, तो दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीम जो कि कार को तलाश भी रही है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी से चलकर मौके पर पहुंची, समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा हादसा, और सूचना देने के बाद भी गोल्डन आवर में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हर एक चीज बारीकी से एसआईटी की टीम जांच रही, क्योंकि कल ही आदेश आ गया था लखनऊ से 5 दिन के भीतर। अब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीएम के सामने रखेगी। किसकी गलती से ये सबसे बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि कई चीजें निकलकर सामने आई है। एक चीज ये कि बार बार यहां के निवासियों ने लिखित में शिकायत दी अथॉरिटी को। आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अलग सर्किल होने की वजह से कहा गया कि मामला नहीं है। तीसरी तरफ सांसद, विधायक, उन्होंने बाकायदा नोएडा अथॉरिटी को सूचना दी, शिकायत की कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कई चीजें हैं, कई डार्क स्पॉट जो कि नोएडा में मौजूद है, चिन्हित तो किया जाता है, बजट भी जारी किया जाता है, लेकिन कंक्रीट प्लानिंग के तहत कार्रवाई कितनी हुई है, एक्शन कितना लिया गया, ये भी बेहद अहम है। क्योंकि जिस तरीके से अब एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कई चीजें निकलकर सामने आएगी कि किस वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद जो गोल्डन आवर रहा प्रशासनिक टीम के पास, क्यों उस दौरान राहत बचाव का काम तेजी से नहीं किया गया, क्यों कोई कर्मचारी इस पानी में नहीं उतरा। एक फूड डिलीवरी बॉय वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा यही कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। काश वो हिम्मत अधिकारी कर्मचारी करते, तो युवराज आज अपने परिवार के साथ होता। आज ऐसी स्थिति नहीं होती। अब इसी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश में अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन साफ निकल गया अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कई बार शिकायत की गई। बावजूद इसकी आप तस्वीर देखिए। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं, और जिस तरीके से 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम मौके पर मौजूद, जानकारी उन्हें दी जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि आखिर उस रात क्या हुआ था यहां और कैसे। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी अमित। एसआईटी की टीम उस जगह पर है
जहां युवराज की मौत, जहां यह हादसा हुआ, इतना ही नहीं, आज गौतम बुद्ध नगर का हर एक बड़ा अधिकारी वहां मौजूद है। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद तमाम अधिकारी और पूरा सिस्टम हरकत में नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंजीनियर की 1.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाते लगाते जान चली गई। पूरे नोएडा के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग इस घटना को लेकर अपना अपना तर्क रख रहे थे और बड़ी कार्रवाई की मांग लोगों की तरफ से सीधे तौर पर की जा रही थी। उसी में मुख्यमंत्री ने सीओ लोकेश एम को हटाते हुए एसआईटी टीम का गठन किया और एसआईटी टीम के गठन का जैसे ही आदेश हुआ, प्राधिकरण के अधिकारियों के चाल ढाल बदल गए। यानी सेक्टर 150 का वो इलाका जहां पर अंधेरे में लोग रहने के लिए मजबूर थे, पानी की निकासी नहीं हो पाई, 4 डिवाइडर नहीं रख पाए, उस जगहों पर सुबह से झाड़ू लगाई जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की जा रही है। एसआईटी टीम पहुंचने से पहले तमाम अधिकारी पूरे हरकत में उस इलाके में नजर आए और एसआईटी की टीम जैसे ही नोएडा प्राधिकरण पहुंची, 3 घंटे के आसपास तमाम संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। नोएडा पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद रही, जिला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, उसके अलावा एडीएम या ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, तमाम जो संबंधित अधिकारी थे उन सब ने साथ बैठकर यहां पर जांच शुरू की। और 3 घंटे के बाद अब घटनास्थल के लिए जैसे ही एसआईटी रवाना हुई है तो तमाम संबंधित अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे। और इसी बीच जो बिल्डर है अभय सिंह, जिसका ये प्लॉट बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। नॉलेज पार्क थाने में रखकर बिल्डर से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जमीन में जो पानी भरा हुआ था इसके पीछे की वजह क्या है, निर्माण कार्य क्यों रुका हुआ था, अगर बिल्डर की जमीन है तो वहां पर अपने सिक्योरिटी गार्ड या बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाए गए, बाउंड्री उसकी क्यों नहीं की गई। तो तमाम सवालों के जवाब बिल्डर से भी पूछे जा रहे हैं और उन जिम्मेदार अधिकारियों ने जिन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए फिलहाल जो जांच है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। और जिसकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई, एडीजी ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो भी एजेंसी हो, चाहे फायर विभाग हो, चाहे नोएडा प्राधिकरण के विभाग हो, जिसकी भी जिम्मेदारी इसमें संदिग्ध पाई गई उसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और 5 दिन के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंपेंगे। शासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद इस पूरे मामले में दोबारा से एक्शन देखा जा सकता है। राहुल, जिस तरीके से नोएडा ट्रैफिक सेल पर सवाल उठे, नोएडा के हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्राधिकरण के अधीन काम करता है उस पर सवाल उठे, इसके अलावा दमकल कर्मी जो ठंडे पानी से डर रहे थे, इन तमाम सवालों के जवाब एसआईटी खंगालेगी। और एसआईटी की टीम ने मृतक इंजीनियर के पिता से बुलाकर सबसे पहले बातचीत की और वो मंजर जो 12 बजे से और 4 बजे तक उसके पिता ने देखा, उस मंजर के बारे में एक एक चीजें वहां पर जानी, कौन कौन अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, किस स्तर की लापरवाही रही। शुरुआत में उनके बयान लेने के बाद फिर जिम्मेदार अधिकारियों के, नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके बयान लिए गए और अब मौके पर जाने के बाद में जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके की उनकी तरफ से मांग की जा रही थी। क्योंकि दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। दरअसल शुक्रवार की रात यह हादसा, शनिवार पूरा दिन, रविवार पूरा दिन, सोमवार पूरा दिन, अब जाकर गाड़ी की तलाश की जा रही है। मोबाइल फोन युवराज का नहीं मिल पाया है। अब उसे जानने की कोशिश हो रही कि इस 30 फीट गहरे बेसमेंट में गड्ढे में वो कार कहां है, मोबाइल फोन कहां है जिसे निकाला जा सके। यह स्थिति आप समझ सकते हैं कि 3 दिन भी हो गए और 3 दिन में गाड़ी बाहर तक नहीं आ पाई। अमित, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल देखिए, जो एनडीआरएफ की टीम है 12 बजे के आसपास पहुंच गई थी घटनास्थल पर और 12 बजे के तो 12 बजे से लगातार जो गाड़ी है उसकी तलाश की जा रही है। जो एनडीआरएफ के पास ऐसे इक्विपमेंट हैं जो पानी के अंदर से किसी चीज को तलाश कर सकते हैं, उन तमाम इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया गया। क्रेनें बुलाई गई, पहले छोटी क्रेन आई, उसके बाद बड़ी क्रेन आई और जो बोट है उसके जरिए भी गाड़ी की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पिछले कई सालों से यहाँ पानी भरा होने के चलते जो इलाके का मलबा है, सीवरेज का पानी है, वो नाले टूट जाने की वजह से इस प्लॉट में लगातार इकट्ठा होता रहा और नीचे की जो परत है वहां काफी दलदल होने की जानकारी
जो है स्थानीय लोग बता रहे हैं और उसी तरीके का अनुमान एनडीआरएफ की टीम को भी लग रहा है। तो दलदल में गाड़ी नीचे समा गई, इस तरीके का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है, जिसके चलते गाड़ी काफी देर तक तलाशने के बाद भी अभी तक नहीं मिली है। जो उस वक्त लोग मौके पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, जब इंजीनियर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था, तो उस दूरी को नाप कर भी गाड़ी को फिलहाल तलाश किया जा रहा है राहुल। लेकिन अभी तक अगर बात करें, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई गाड़ी का सुराग नहीं लग पाया है, मोबाइल का सुराग नहीं लग पाया है। कई दिन बीत गए तो दलदल में हो सकता है गाड़ी बहुत ज्यादा नीचे चली गई हो, तो उसको तलाश करने में काफी कठिनाई सामने आ रही है। और उसी चीज को लेकर एसआईटी की टीम भी एनडीआरएफ से ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की सिचुएशन इस गड्ढे के अंदर है, कैसा गाड़ी कहां पर है। तो तमाम जो एनडीआरएफ जांच कर रही है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से गाड़ी कब तक मिल पाएगी और कैसे हालात इस पूरी जमीन के जिसमें पानी भरा हुआ है उसके कैसे हालात बने हुए। राहुल, एक चीज आपसे ये जानना चाहते हैं, अमित की नोएडा अथॉरिटी में एसआईटी की टीम रही, तो क्या अंदर खाने निकलकर सामने आया है? आप तक क्या खबर पहुंच पाई है? आप मौके पर एसआईटी की टीम है, सारे बड़े अधिकारी देखे जा रहे हैं, साफ तस्वीर वो नजर आ रही है। तीसरी तरफ पीड़ित पिता से भी एसआईटी की टीम मिली है। क्या स्थिति रही उस दिन 12 बजे से भोर के 4 बजे तक? क्या वो करते रहे, क्या कहते रहे और सुनवाई किस तरीके से नहीं हुई? ये तमाम चीजें हैं जो जानने की एसआईटी कोशिश करेगी। लेकिन मौजूद वहां दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी, एसआईटी की टीम, क्या उनसे भी पूछताछ करेगी? बिल्कुल, देखिए ये सवाल किया था एडीजी मेरठ जोन जो एसआईटी की टीम में, हमने उनसे सवाल किया था कि पहले दिन की जो जांच 3 घंटे उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अंदर की, उसमें किस तरीके के तथ्य सामने आए हैं। क्या दमकल विभाग की भूमिका संदिग्ध लगी है, या प्राधिकरण के जिन अधिकारियों को बार बार वहां के निवासी चिट्ठी लिखते रहे, विधायक सांसद चिट्ठी लिखते रहे, उन अधिकारियों की कोई भूमिका संदिग्ध मिली है? तो इसके जवाब में एडीजी ने यही बात कही कि जो भी दोषी होगा, चाहे जो भी एजेंसी हो, चाहे दमकल विभाग हो, पुलिस हो, नोएडा अथॉरिटी हो, जिला प्रशासन हो, जिसकी भी लापरवाही इसमें पाई गई उसके खिलाफ शासन को रिपोर्ट दी जाएगी तमाम तथ्यों के सामने। और उसी चीज की जांच शुरू कर दी है। अथॉरिटी में अधिकारियों से बातचीत करने के बाद मौके पर किस तरीके के हालात हैं वो फिलहाल एसआईटी परख रही है। और जो जांच है वो अगले 5 दिनों तक रहेगी। जिस तरीके से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और शहर के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं कि नोएडा का दमकल विभाग को ठंडे पानी से डर लगता है, इसलिए पानी में नहीं उतरे। और इंजीनियर ने चिल्ला कर काफी गुहार लगाई, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। जबकि दमकल विभाग को इस बात की ट्रेनिंग मिलती है, एक डिलीवरी बॉय अगर रस्सा बांधकर कूद सकता है तो लाइफ जैकेट पहनकर दमकल कर्मी क्यों नहीं वहां कूद सकते थे। जब से लेकर शुक्रवार की रात से लेकर अभी तक नोएडा के सीएफओ प्रदीप चौबे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है कि किस तरीके की कठिनाई उनके सामने रही, क्या समस्या ऐसी हुई कि पानी में वो नहीं उतर पाए। तो खुद आप समझ सकते हैं अधिकारियों का रवैया। तो जो दमकल कर्मी है उनकी भूमिका जरूर यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज विधायक से भी हमारी बात हुई, तेजपाल नागर से, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक नहीं 2 चिट्ठी लिखी गई थी विधायक की तरफ से। सितंबर में चिट्ठी लिखी गई और जनवरी में चिट्ठी लिखी गई जब वो ट्रक वाला हादसा हुआ, ट्रक 31 तारीख को वहां पर लटक गया। उसके बाद 9 जनवरी को भी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी भी प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी ने अमल नहीं किया। जितना काम करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी उतना काम नहीं हुआ। कुछ एक स्ट्रीट लाइट जरूर ठीक करने की बात उनकी तरफ से की गई है। और विधायक ने भी साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार है और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के अलावा भी जो संबंधित विभाग हैं, नोएडा ट्रैफिक सेल या सिविल डिपार्टमेंट की बात कर लें, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात की जाए, जितने विभागों की जिम्मेदारी वहां पर बनती है उन तमाम विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। और जो पत्र विधायक द्वारा लिखे गए थे, राहुल, कल हमने एसीओ सतीश पाल से भी बात की थी और उनसे जब हमने ये सवाल किया कि सांसद आपके विधायक द्वारा पत्र लिखा गया नोएडा प्राधिकरण को यहाँ बैरिकेटिंग और रिफ्लेक्टर लगाने के लिए, तो सतीश पाल जो एसीओ उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके विभाग को जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो पत्र लिख रहे हैं, जनप्रतिनिधि किसी मुद्दे को लेकर उनको बता रहे हैं कि समस्या को दूर कर जाए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऊपर के स्तर पर बैठे हुए अधिकारी भी शायद ऑनलाइन तमाम चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप पर शिकायत आने पर भी कार्रवाई की जाती है, वीडियो बन जाती है, उसके बावजूद ऊपर के स्तर पर बैठे अधिकारियों ने इस चीज का जायजा नहीं लिया। तो ये जो तमाम पहलू हैं, जो शिकायतें आईजीआरएस के माध्यम से की गई, किस अधिकारी को की गई उसने
समय रहते क्यों नहीं काम किया। तो इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल एसआईटी ने तलाश करने शुरू कर दिए और एसआईटी अब तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी माना जा रहा है शनिवार तक तय कर दी जाएगी और रविवार या सोमवार को एक्शन भी इस पूरे मामले में देखा जा सकता है। राहुल, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।